हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है विद द वेलोसिटी यू वेलोसिटी से इन ए मीडियम, एक माध्यम में। द रेजिस्टेंस ऑफ विच इज, जिसके ऊपर लगने वाला जो रेजिस्टेंस है वो है जी यू की पावर -2 10 स्क्वायर अल्फा टाइम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यानी मतलब ये है कि इतना गुना है वेलोसिटी के वर्ग को इतने से गुना करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके ऊपर पार्टिकल के ऊपर लगने वाला रेजिस्टेंस फोर्स है। ओके, और आगे कहना चाह रहा है अल्फा बीइंग कांस्टेंट। यहाँ जो अल्फा क्वांटिटी यूज़ की गई है वो कांस्टेंट है। सो दैट द पार्टिकल विल रिटर्न एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कहना चाह रहा है पार्टिकल जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है उसी पॉइंट के ऊपर रिटर्न होगा विद द वेलोसिटी यू कोस अल्फा से आफ्टर द टाइम टी, आफ्टर ए टाइम। आपको टाइम दिखाना है कि इस टाइम के बाद। एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, समझने की कोशिश करना बेटा। पार्टिकल जो है, सपोज दैट पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, यहाँ से प्रोजेक्ट होने में सपोज दैट पार्टिकल ओ डैश तक पहुँचा, ओ से ओ डैश तक जाने में सपोज दैट टाइम लगा t1, सपोज दैट। फिर पार्टिकल ओ डैश से ओ पाया, यहाँ टाइम लगा सपोज दैट t2। तो राइटर कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम प्लस यहाँ से इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगा वो ये लगा। क्वेश्चन तो है ये। क्लियर? आगे की बात कर लेते हैं। पहले मैं अपवर्ड मोशन का केस लूँगा, उसके बाद डाउनवर्ड मोशन की बात करूँगा। मान लिया जाए यहाँ ये एक पर्टिकुलर पॉइंट P है और OP इज इक्वल टू मेरा x है, सपोज दैट। क्लियर है ना? पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया जाता है विद द वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी यहाँ v इज इक्वल टू जो है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है ना? पार्टिकल के ऊपर जो है, अगर पार्टिकल का मास m है उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगने वाला ये है। ओके, अब मैं थ्योरी लिखूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना। पहली बात तो ये, मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट, पहला आप इस चीज़ को समझो अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर टाइम t1 लगा प्लस ओ डैश से ओ तक आने में टाइम t2 लगा, पहले वाला टाइम अगर t1 है, दूसरा टाइम अगर t2 है, तो t1 प्लस के t2 आपको प्रूफ करना है u जी इनवर्स कोट अल्फा, और यहाँ है अल्फा प्लस के लोग कोस अल्फा बटे 1 माइनस साइन अल्फा। ये आपका टारगेट है जो आपको दिखाना है, अर्थात ये प्रूफ करना है आपको। अगर आपको यही नहीं पता लग पा रहा क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, तो जाहिर सी बात है समस्या तो खड़ी होगी ना। ओके, ध्यान से सुनना। सपोज दैट, चलते हैं पुरानी थ्योरी की तरफ। दोबारा ग्राफ बना रहा हूँ अपवर्ड मोशन का। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और पार्टिकल यहाँ तक गया। ओके, यहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट P है और वो भी इज इक्वल टू मैंने x मान ली। पार्टिकल का मास कितना है, mg है, नीचे की तरफ काम करेगा। पार्टिकल के ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स कितना है भाई, साफ साफ कह रहा है जी यू की पावर -2 है और 10 स्क्वायर अल्फा है, 10 स्क्वायर अल्फा है। अगर वेलोसिटी v है इंटू वी स्क्वायर है, देखो आप स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ये भी नीचे की तरफ काम करेगा। क्लियर? मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज दैट मास ऑफ पार्टिकल कितना है, मास ऑफ द पार्टिकल मैंने मान लिया कितना भाई, बराबर m। रेजिस्टेंस कितना है भाई, r मान लो। r बराबर कितना दे रखा है, जी यू की पावर -2 10 स्क्वायर अल्फा वी स्क्वायर, यही दे रखा है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा, अपवर्ड मोशन का यूज़। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दिया है। कितना होगा भाई, m इंटू
d2x ओवर dt स्क्वायर होगा, माइनस के mg होगा, माइनस के कितना होगा mg u की पावर माइनस के 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू वी स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर। आगे की तरफ चल लेते हैं। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं पेपर उठा करके आपको बता दूंगा कहाँ से क्या कह रहा है। तो m कॉमन लेने के बाद ख़त्म, कितना निकल गया बट, हम क्या जानते हैं भाई, बट d2x ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, v इंटू डी वी ओवर डी एक्स होती है ना। ये पुट करूँगा, m ख़त्म होने के बाद ये निकल गया v इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के कितना निकला भाई g, और फिर माइनस के g u की पावर माइनस के 2, और यहाँ हुआ tan स्क्वायर अल्फ़ा v की पावर 2, v इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने कॉमन लिया, माइनस के g कॉमन लिया, u की पावर माइनस के 2 कॉमन लिया, और tan स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लिया। कितना बचा भाई, यहाँ से जो बचा ध्यान से देखना, यहाँ से तो बचा 1/, u की पावर माइनस के 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस के कितना बचा v स्क्वायर। देखो आप सोच करके, यही बचा ना, जब आप गुणा करोगे माइनस का g निकल जाएगा, आ जाएगा ना। चलो तो यहाँ से निकल करके आया v इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के जी यू स्क्वायर, u की पावर माइनस के 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये कितना निकल गया, u स्क्वायर निकल गया, कोट स्क्वायर अल्फ़ा निकल गया, प्लस के v स्क्वायर निकल गया ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इसमें से मैंने वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, और ध्यान से देखना मैं कैसे करूँगा। dx एक तरफ और dv वाला स्टेप लिख रहा हूँ। पहले तो कांस्टेंट वाला स्टेप लिखो आप, ओके। इसको इसके बटे में डाल लो आप, v इंटू डी वी बटे माइनस के dx रखूँ, चलो माइनस के g रख लो, u की पावर माइनस के 2 रख लो, tan स्क्वायर अल्फ़ा रख लो, और ये हुआ u स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ dx हो चुका। इसको रिसेट करो अब, देखो ये क्या निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा u स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, कोट स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, अपॉन जी 2g हो जाएगा। चलो 2g की बात बाद में करूँगा मैं, अपॉन g रख लो, क्लियर है ना, माइनस का निशान आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा भाई, v इंटू डी वी के बटे में कितना होगा, u स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा होगा, प्लस के v स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू dx होगा। क्लियर है ना। इसको 2 से गुणा 2 से भाग कर दो इधर, क्यों, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाएगा। मैंने वही किया, 2 से गुणा और 2 से भाग किया इसको, और रिजल्ट निकालने की कोशिश करी। कितना होएगा भाई ये, dx इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g गुणा 2v डी वी बटे यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के v स्क्वायर। देखो आप 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इसको t मानूंगा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया भाई, सपोज दैट, इधर सपोज करता हूँ या यहीं सपोज कर लो, सपोज दैट यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा
प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा डी ओवर डी वी करूँगा मैं यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा डी टी ओवर डी वी। इधर ये निकल कर के आएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। टू वी इंटू डी वी इज इक्वल टू कितना होगा डी टी। वैल्यू डाल लो। इधर तो आया डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी इंटू टू वी डी वी की वैल्यू कितनी होगी डी टी अपॉन टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी। रिजल्ट निकाल लो। डी एक्स का इंटीग्रेशन तो निकला एक्स इज इक्वल टू माइनस के यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी। ये कितना निकल गया भाई लॉग टी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। टी की वैल्यू डालो यहाँ। टी की वैल्यू आपके सामने है, देखो ये रखी हुई है टी की वैल्यू। तो ये कितना निकल गया यहाँ लिख रहा हूँ इधर एक्स बराबर निकला माइनस यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चल लेते हैं। अपॉन टू जी लॉग टी की वैल्यू कितनी लॉग टी की वैल्यू है यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा प्लस के वी स्क्वायर और प्लस के कितना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई इनिशियली क्या होगा मेरे पास क्वेश्चन देखो एक बार आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया विद द वेलोसिटी कितनी है यू। ओके, तो इनिशियल पॉइंट मेरे पास क्या होगा सीधा लिख रहा हूँ इनिशियली, फिर आपको समझा भी दूंगा मैं, एक बार लिख लो। इनिशियली एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर जो है ना वी इज इक्वल टू यू होगा। एक बार इसको लिख दो फिर आपको समझाऊंगा, देखना कैसे, तो वरना प्रॉब्लम होगी। ये हुआ मेरे पास एक्स बराबर कितना आ रहा है भाई माइनस के है यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी है और यहाँ है लॉग यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा प्लस के है वी स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए। इनिशियली देखो बेटा आप इस पॉइंट के ऊपर v इज इक्वल टू कितना है, क्या u नहीं है क्या। देखो ना ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड वेलोसिटी u साफ साफ लिखा हुआ है। तो इनिशियली v इज इक्वल टू कितना होगा भाई, देखो इसी कंसेप्ट का यूज़ करूँगा। 8.0 पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 0.0 पर u इज इक्वल टू तो होगा v या v इज इक्वल टू होगा u और x इज इक्वल टू कितना होगा 0। ये वैल्यू यहाँ डालो, डालता हूँ रिजल्ट निकालता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। ज़ीरो इज इक्वल टू ये तो जू का तो है u माइनस के यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी लॉग ये तो हुआ यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा प्लस के वी की जगह क्या डाला यू स्क्वायर प्लस के कितना ए। ज़रा इसको हल करो, ए की वैल्यू जो निकल कर के आई इधर जाने के बाद पॉजिटिव हुआ यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी लॉग यू स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस के कोट स्क्वायर बनाना कोट स्क्वायर अल्फ़ा और 1 प्लस के कोट स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा होती है ना, वैल्यू डाल लो। तो
ए बराबर कितना निकला, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2g लोग यू स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। ये वैल्यू ऊपर डाल रहा हूँ यहाँ। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ। कभी आप ये कहो कहाँ डाल रहे हो, इसमें डाल रहा हूँ बेटा, यहाँ अंडरलाइन पहले ही कर दी है मैंने। जैसे मैं वहाँ वैल्यू डालूँगा मेरे पास x की जो वैल्यू निकल करके आएगी, x बराबर हो जाएगा, लंबा रिजल्ट निकल करके आएगा भाई माइनस के यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g, यहाँ होगा log यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के होगा वी स्क्वायर, और प्लस में ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, प्लस यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g लोग यू स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, यू स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। आ गई ना, आगे चल लेते हैं। इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी लगाऊंगा कॉमन लेने के बाद। x बराबर, मैंने यहाँ से ये पॉजिटिव वाला कॉमन लिया, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g कॉमन, पॉजिटिव टर्म बची कितनी मेरे पास, लॉग यू स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस लॉग यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के वी स्क्वायर। इनके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। जैसे ही मैं दोनों के ऊपर लॉग प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो लॉग प्रॉपर्टी लगाने से ये कितना निकल करके आएगा बेटा, x बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g, तो ये हुआ डायरेक्ट मैंने इसको लिखा लॉग, ऊपर कितना आएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, देखो आप ऊपर होगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, यू स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा बटे वी स्क्वायर प्लस के यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं। पार्टिकल जो है अगर अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, देखो आप, अब ये तो कंडीशन मैंने लगा दी है, पार्टिकल यहाँ से चला था, पार्टिकल यहाँ तक पहुंचता है ओ डैश तक, तो जाहिर सी बात है जब पार्टिकल ओ डैश पर पहुंचेगा, ओके लिख रहा हूँ मैं 8 पॉइंट ओ डैश, 8 पॉइंट मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूँ, 8 पॉइंट ओ डैश, पॉइंट एक्स पी ये माना हुआ था, एक्स ये माना हुआ था, ऐसे ही था ना, तो 8 पॉइंट ओ डैश पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये तो एच हो जाएगा, और वी बराबर क्या हो जाएगा भाई, वी बराबर कितना हो जाएगा, पॉइंट इसके ऊपर 0 हो जाएगा। इस कंसेप्ट का यूज़ किया, रिजल्ट निकालता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। तो x बराबर तो होगा h बराबर यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g लोग, ये तो ख़त्म नीचे से, ये तो 0, यू स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा बटे यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर ख़त्म। ज़रा इसको हल करके देखता हूँ। कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कोट स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर अल्फ़ा बटे साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, निकल करके आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना होगा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा। इसकी जगह डालूंगा अब, एच बराबर कितना निकल गया, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g लोग, मैंने इसको सॉल्व किया, कितना निकल गया, सेक स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट
ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट निकला, मेरी इक्वेशन 1 है, दिस इज माई इक्वेशन ए मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी मैं उसकी बात करूँगा, ज़रा उसको देखने की कोशिश करना क्या है कैसे है। इक्वेशन नंबर 1 ये, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखो आप, ये वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी इसका यूज़ कर रहा हूँ, इससे रिजल्ट निकालूंगा यहाँ से। नाउ ये जो इक्वेशन थी, ओके, नाउ वहीं से चला d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई, यहाँ से रिजल्ट उठा लो यार, ये वाला उठा लो, एक मिनट पहले इसको लिख लो यार। मैं d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के जी है, माइनस के जी है, यू स्क्वायर है, tan स्क्वायर अल्फ़ा है और v स्क्वायर है। अब इसमें जो भी करेक्शन होगा उसको करता रहूँगा मैं, एक बार मैंने इक्वेशन उठा ली है। ओके, आगे चलते हैं। एच की जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे कर लेंगे हम। तो यहाँ से मेरे पास d2x ओवर dt स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, dv ओवर dt होता है। मैंने ये फार्मूला लगाया फिर से इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ से निकल कर क्या dv ओवर dt, तो ये निकल गया इज इक्वल टू, इसमें से इसको कॉमन ले लिया पहले की तरह, माइनस के जी u की पावर माइनस के 2 और tan स्क्वायर अल्फ़ा मैंने कॉमन ले लिया। कितना बचा था मेरे पास, ये बना था v स्क्वायर प्लस के u स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा। देखो आपको बता भी दूंगा मैंने कैसे किया था। ये देखो मैंने ये यहाँ से कॉमन लिया था, ये वाला स्टेप ये बना था और यहाँ से डायरेक्टली ये बन चुका था, पहले वाला स्टेप। यहाँ से देखो ऊपर जाने के बाद ये बन जाएगा, मैंने डायरेक्टली इसी को लिखा है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ से मैंने dt की वैल्यू निकाली, जब मैं dt की वैल्यू निकालूंगा तो dt इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा भाई, dt डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हो, इतना ही निकल करके आएगा, कई बार निकाल चुका मैं। ये होगा यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन जी होगा, और यहाँ होगा बेटा डी वी बटे वी स्क्वायर प्लस के यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा। अभी इसी को सॉल्व कर रहा था मैं। ओके, मान लिया जाए मेरा जो पार्टिकल था, एक बार क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्टिकल को यहाँ से, उसको नहीं पढ़ूंगा मैं, डायरेक्ट इस पर चलूँगा। पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t1 और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में अगर टाइम t2 लगता है तो t1 प्लस के t2 की वैल्यू ये दिखानी है। ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करूँगा। ओके, पार्टिकल मेरा यहाँ से चला ओ से ओ डैश तक पहुँचा और यहाँ मेरा टोटल टाइम लगा t1। तो जाहिर सी बात है t1 की वैल्यू जो है ना, यहाँ जो इनिशियल टाइम होगा ये तो 0 होगा ना, और यहाँ t की वैल्यू कितनी होगी। मान लिया यहाँ तक पहुँचने में टाइम t1 लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तो t की वैल्यू 0 होगी ना, और यहाँ टाइम कितना होगा, t1 होगा। मैं इसी कंसेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पॉइंट ओ के ऊपर v इज इक्वल टू कितना है, u क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दी हुई है विद द वेलोसिटी, और यहाँ वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टोटल टाइम काउंट कर रहा हूँ। तो टोटल टाइम के लिए मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। ये तो हुआ 0 से लेकर t1 तक, dt इज इक्वल टू माइनस के यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन जी अपॉन कितना भाई, जी। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, u से लेकर 0 तक, डी वी बटे वी स्क्वायर प्लस के यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ रिजल्ट का। ओके, कभी आप ये कहो सर कैसे निकल गया, जब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो निकल करके आएगा t1 इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा
देखो आप बिल्कुल सीधा सीधा साफ साफ लिख रहा हूँ मैं, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर के अंदर अभी अभी। इस सारे को टी मानोगे, टी मानने के बाद डिफरेंशिएट करोगे और इस टी मानोगे, टी मानने के बाद डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद लॉग की फॉर्म में आएगा, लॉग की फॉर्म में आने के बाद यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डायरेक्ट tan इनवर्स भी होता है। ले दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ, डी वी बटे ए स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर कितना होता है, tan इनवर्स वी अपॉन ए इंटू 1/a। डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। देखो आप यहाँ तो कितना निकल जाएगा, ये निकल कर के आएगा u अपॉन जी। फाइनल सॉल्व करने के बाद बता रहा हूँ, ये होगा कोट अल्फ़ा tan इनवर्स tan अल्फ़ा। फाइनली ये निकल करके आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। इससे ऊपर वाला स्टेप एक और लिख रहा हूँ मैं, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे इधर तो आएगा t1 इज इक्वल टू, यहाँ निकल करके आएगा, बेटा ध्यान से देखना वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा तो ये होगा अपॉन जी, ये होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए है ना। ओके 1/a की वैल्यू कितनी होगी, यू कोट अल्फ़ा होगी ना। 1/a की वैल्यू होगी यू कोट अल्फ़ा। tan इनवर्स कितना होगा भाई, x अपॉन ए, tan इनवर्स ये होगा v अपॉन यू कोट अल्फ़ा। यू कोट अल्फ़ा लिमिट कितनी होगी, u से 0। जब आप ये लिमिट डालोगे आपके पास ये रिजल्ट आएगा, चाहे तो करके देख लो। यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेट किया, ये निकल गया है तो समझ रहे हो ना। 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, मैंने इसके अंदर लिमिट डाली, लिमिट डालने के बाद ये आएगा, इससे ये कैंसिल। t1 की वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्ट, t1 इज इक्वल टू कितना निकल गया, u अपॉन जी कितना आया भाई, u अपॉन जी, ये तो सब ख़त्म। अल्फ़ा tan अल्फ़ा, अल्फ़ा कोट अल्फ़ा। ओके आगे की तरफ चलता हूँ भाई। t1 की जो वैल्यू निकल करके आई फाइनली मेरे पास, देखो आप पहला टाइम निकला t1 इज इक्वल टू निकला u अल्फ़ा कोट अल्फ़ा अपॉन जी। अब ऊपर से नीचे की तरफ आऊँगा, इसको सेकंड पार्ट के अंदर हल करूँगा। रही बात इस चीज़ की, यार आप खुद लिमिट डाल सकते हो, इतनी छोटी सी बात बताते हुए मेरे को शर्म आ रही है। ओके इस लेक्चर के अंदर इतना है।